हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 3 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट मोड में हो सकती है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अभी महाराष्ट्र में जब सीएम के इलेक्शन हुए तो काफ़ी चर्चा में रहा ये, तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे। किसी दूसरे नाथ की ज़रूरत नहीं है महान राष्ट्र को, वहाँ एक ही नाथ होता है। तो एकनाथ शिंदे कौन है, सीएम है महाराष्ट्र के। और जो डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, ये कौन है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी किस राज्य ने की है। तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है उसकी मेज़बानी गुजरात ने की है, और जो 37वां राष्ट्रीय खेल है उसकी मेज़बानी किसने की है, गोवा ने किया है। ओके, इसे याद रखिएगा। फिर सिंजो आबे जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये जापान के पीएम थे। किस देश के पीएम थे सिंजो आबे, तो ये जापान के पीएम थे। और इनको 2022 में कौन सा अवार्ड मिला, इनको नेताजी अवार्ड मिला। याद रखिएगा कौन सा अवार्ड मिला, नेताजी अवार्ड मिला। और 2021 में कौन सा अवार्ड मिला, 2021 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर आईएनएस विक्रांत, देखिए इसमें जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो आपको मेंस में भी 3 मार्कर में आईएनएस विक्रांत पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि आपके 3 मार्कर भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बनेंगे वो तैयार होते जाएं। अगर आईएनएस विक्रांत आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये पहला स्वदेशी है। ओके, और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, इसको लॉन्च कोची से किया गया है। तो याद रखिएगा आईएनएस विक्रांत आईएमपी है ये। फिर पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह लद्दाख बना है, याद रखिएगा। फिर एआई से संचालित होने वाला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एआई से संचालित होने वाली पहली लोक अदालत कौन सी है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एआई से संचालित होने वाली पहली लोक अदालत कौन सी है, आंसर इज जयपुर। ओके, राजस्थान में है ये। सेकंड है ई लोक अदालत। ई लोक अदालत मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत, तो वो है रायपुर छत्तीसगढ़। और थर्ड आता है कि ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो कि पेपरलेस बना है, मींस वहाँ पे पेपर का यूज़ नहीं किया जाता, ये इको फ्रेंडली बनाने के लिए है। तो आंसर है केरल। 3 फैक्ट हमें याद हो गए हैं। एआई से संचालित होने वाली पहली लोक अदालत जयपुर है, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ है, और पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है, केरला हाई कोर्ट बना है। ओके, फिर 68वां फिल्म फेयर जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये किसको मिला है, तो ये 2 लोगों को मिला है, अजय देवगन को मिला है और सूर्या को मिला है। कौन से नंबर का है, 68वें नंबर का है, और 2 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। फिर यह प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया, एक उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है और सिल्वर मेडल किसने जीता है। अब जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है हमें ऐसा लगता है कि हर आंसर में गोल्ड नीरज चोपड़ा ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है एंडरसन ने। ओके, और जो सिल्वर मेडल जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो याद रखिएगा कि सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी ने जीता है और जो गोल्ड मेडल जीता है वो एंडरसन ने जीता है। ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है। फिर ई अमृत मोबाइल ऐप, ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और जो सीईओ है वो कौन है, क्योंकि अभी ये चेंज हुए हैं, तो मैंने अपॉइंटमेंट वाले लेक्चर में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 2022 को रैम्प योजना, RAMP योजना जो है उसका समर्थन किसने किया है, तो ये विश्व बैंक ने किया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। ओके, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तो विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई थी।
अभी इसके हेड कौन है, विश्व बैंक के अभी जो हेड हैं उनका नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो जुलाई 2022 में हुई रैंप योजना, ये जो है ये एमएसएमई है, एमएसएमई जो है इससे रिलेटेड है। ओके, और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये है। फिर 14वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति जी कौन बने हैं, वो बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। इसका आर्टिकल क्या है ये भी मैंने आपको बताया है, तो ये भी आपको बताना है। देखिए मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो अगर आप सर्च करते हैं तो आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके। फिर बड़े चलो अभियान, बड़े चलो आपने गाना सुना होगा, तो ये जो बड़े चलो अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फिर AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो बेस्ट प्लेयर है फुटबॉल का वो कौन है, तो वो है सुनील छेत्री। और जो महिलाओं में मिला है तो वो मनीषा कल्याण को मिला है। याद रखिएगा ये कौन है, AIFF के बेस्ट प्लेयर हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से ज़रूर पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है गोल्डन ज्वाइंट, ये पुल है और ये किस नदी पर बना है, तो ये चिनाब नदी पर बना है। ओके, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है ये भी अगर आपको पता है तो बताइए, वरना मैं बता दूंगी। फिर एक निधन हुआ है, तो ऑर्बिचुरी से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो देखिए राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे, तो ये कारोबारी से संबंधित थे, ये एक बिजनेसमैन थे और इनका संबंध शेयर मार्केट से था। शेयर मार्केट को कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, तो उसका नाम है सेबी। सेबी, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अभी चेयरमैन कौन है, आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो राकेश झुनझुनवाला याद रखिएगा, इन्हें बिग बुल भी कहा जाता था, शेयर मार्केट का जो बुल है वो कहा जाता था। फिर आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन 3 ये कौन सा देश लॉन्च करने वाला है, तो ये जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये लॉन्च करने वाली है आर्टेमिस मिशन 3। फिर 75वीं वर्षगांठ, देखिए इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं IR, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब स्टेट PSC में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि भारत और मिस्र के मध्य जो रिलेशंस हैं उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट लॉन्च की गई है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत और मिस्र के बीच में अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 75वीं, हमने अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है जिसमें हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमने भारत और मिस्र में भी क्या है 75वीं वर्षगांठ मनाई है। मिस्र, आपने सुना होगा नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। फिर हिंदी साहित्य का युवा पुरस्कार, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ये यूथ पुरस्कार है, यूथ प्राइज है। ओके, तो हिंदी साहित्य का युवा पुरस्कार किसे मिलेगा, भगवान को मिलेगा, और जो बहुत अनमोल है उसे मिलेगा, तो भगवंत अनमोल, भगवंत अनमोल को यूथ प्राइज मिला है हिंदी लिटरेचर का। लेकिन हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और किस बुक को मिला है, किस बुक के लिए मिला है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर DRDO, DRDO के हेड कौन है, DRDO के हेड है समीर कामत। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को फुल फॉर्म है। DRDO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई। और वर्तमान में हेड कौन है इसके, समीर कामत हैं। इसरो के हेड कौन है और इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई थी, लेकिन इसके हेड कौन है ये आपको बताना है। ओके, फिर PM श्री योजना,
पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो ये स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। इसके तहत लगभग 14,500 जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। फिर अभी बहुत चर्चा में रहा कि राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था किंग वे, फिर इसका नाम चेंज करके राजपथ किया गया और वर्तमान में इसका नाम 2022 में राजपथ से चेंज करके क्या किया गया? कर्तव्य पथ किया गया। फिर 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किसे किया गया है? 2023 को किया गया है। फिर HDI इंडेक्स, HDI इंडेक्स क्या होता है? ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो इंडिया का रैंक याद रखिएगा, ये प्रश्न MPPSC कई बार पूछ चुका है, ऐसे इंडेक्सेस आते हैं। एक में अगर आप लोग बोलेंगे तो प्रॉपर इंडेक्स का वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम रैंकिंग पढ़ेंगे कि खुशहाली सूचकांक में क्या रैंक है, एनवायरनमेंट के संरक्षण में कौन सा रैंक है। तो मैं वो, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगी। फिर HDI इंडेक्स में कौन सा रैंक है? 132 रैंक है। HDI इंडेक्स में कौन कौन से 3 पैरामीटर होते हैं? एक में शिक्षा होता है, एक में स्वास्थ्य होता है और एक में जीवन गुणवत्ता होता है। तो उसी के बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है। फिर एशिया कप किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। किसको हरा के जीता? तो पाकिस्तान को हरा के जीता। ओके। फिर SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन है, इसकी 2022 में नहीं सॉरी इसका जो 22वां सम्मेलन है वो कहाँ पर होने वाला है? तो उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ओके। फिर महिला संरक्षण के लिए एक और महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी ने एक कदम उठाया है कि महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन केवल पूरा महिलाएं ही बोलेंगी उस सेशन में और कोई नहीं बोलेगा। तो ये कदम उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर एक स्केल ऐप लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़ा और पेपर में आया तो बिना पढ़े आप गलत कर देंगे, क्योंकि आपको नाम से लगेगा कि स्केल ऐप है, या तो ये स्किल से रिलेटेड होगा या एजुकेशन से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्केल ऐप का संबंध वो चमड़ा उद्योग से है। ओके। तो ये हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। इसको आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, जो आपको लग रहा है उसे आप नोट कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगी तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।